तहरीक इंसाफ का कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर ने कहा, तहरीक इंसाफ का इलेक्शन के बाइकॉट का कोई इरादा नहीं, बल्ले के अलावा कोई भी निशान मिला तो ले लेंगे। टिकट्स की तकसीम पर कल और परसों बानी चेयरमैन से मुशावरत करूंगा। सुप्रीम कोर्ट में भी दरख्वास्त दायर करेंगे। आरओज़ के फैसलों पर अदालत से इंसाफ की उम्मीद है। मजीद बोले, बानी पीटीआई ने कहा, हम एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं हैं, फौज हमारी है, मुल्क हमारा है, हमारे इस्टेब्लिशमेंट समेत किसी से कोई झगड़ा नहीं। बाबर आवान कहते हैं, आइन किसी को इलेक्शन लड़ने से नहीं रोकता। यहाँ लोगों के कागजात छीने गए, 300 फॉर्म मुस्तरद कर दिए गए। इन हथकंडों के खिलाफ अदालत जाएंगे। हर हाल और हर कीमत पर पीटीआई इलेक्शन लड़ेगी। तहरीक इंसाफ की आम इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड देने की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ने समाअत के लिए 3 रुकनी बेंच बना दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में बेंच 3 जनवरी को समाअत करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस नुसरत हिलाली बेंच का हिस्सा। उधर पीटीआई की कानूनी टीम के रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात, केस से मुताल्लिक तबादला ख्याल। बासठ 1F में ताहयात नाअहली पर अदालती फैसला नाफिज होगा या इलेक्शन एक्ट। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले के लिए 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लार्जर बेंच के सरबराह होंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान बेंच में शामिल हैं। जस्टिस जमाल मंदुखेर, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस नुसरत हिलाली भी बेंच का हिस्सा है। फैजाबाद धरना कमीशन में साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तलब। 3 जनवरी को बयान कलमबंद कराने के लिए पेश होने की हिदायत। शहबाज शरीफ को साबिक वज़ीर आला पंजाब की हैसियत से तलब किया गया। इससे कबल कमीशन फैज़ हमीद को भी तलब कर चुका है। कागजात नामजदगी पर आरओज़ के फैसलों के खिलाफ अपीलें दायर करने का सिलसिला जारी। NA 130 से नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूरी के खिलाफ अपील दायर। अपील अवामी महाज के सरबराह ने दायर की। सुप्रीम कोर्ट के ताहयात नाअहली के फैसले का हवाला। अपील कुरिंदा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहल करार दिया है, ये इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं है। रजिस्ट्रार इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने अपील के साथ मुसद्दक़ा नकल न होने का एतराज़ दायर कर दिया। पीटीआई रहनुमाओं को गिरफ्तारी का खदशा, पावर ऑफ अटर्नी के तहत अपीलें दायर की जाएंगी। NA 185 से जरताज गुल ने अपील दायर कर दी। PP 118 से ख्याल कास्तरों को मुसद्दिक़ा कॉपी फराहम कर दी गई। 3 हल्कों से कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ शोएब शहीन का हाई कोर्ट से रुजू। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर कल समाअत करेंगे। अली मोहम्मद खान ने पावर ऑफ अटर्नी के तहत अपील दायर कर दी। NA 236 से जस्टिस अरशद हुसैन का फिरदौस शमीम नकवी की अपील पर समाअत के से इनकार। अपील जस्टिस खादिम हुसैन के ट्रिब्यूनल में मुंतकिल। उमैर दयाजी ने फैसला लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में चैलेंज किया। DG खान से PTI के मोहयुद्दीन खोसा ने अपील दायर कर दी। 3 जनवरी तक अपीलें दायर, 10 जनवरी तक फैसले आएंगे। नजरसानी शुदा फहरिस्त 11 जनवरी को आवेजा की जाएगी। शेख रशीद और शेख राशिद के कागजात नामजदगी मुस्तरद। एतराज़ात की कॉपियाँ तकसीम। एतराज़ आयद किया कि शेख रशीद ने असासों की मुकम्मल तफसील फ्राहम नहीं की। ज़ाहिर करदा असासे सरमायाकारी से मुताबिकत नहीं रखते। 2021 से 23 की आमदन का जिक्र नहीं किया। बगैर अदायगी 4 से 9 सितंबर 2022 को रेस्ट हाउस ठहरे। सरकारी बिल की मद में 3,22,000 रुपये अदा नहीं किए। शेख राशिद भी अहलिया के टैक्स रिटर्न जमा कराने में नाकाम रहे। शेख रशीद कहते हैं, ये इलेक्शन नहीं, मजाक हो रहा है। अवाम की ताकत से NA 56 और 57 से अपनी जीत का लोहा मनवाएंगे। नून लीग का टिकट्स की तकसीम खुफिया रखने का फैसला। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। शहबाज शरीफ, मरीन नवाज, इसहाक डार, राना सनाउल्लाह की शिरकत। टिकट कन्फर्म वाले उम्मीदवारों को खुफिया इत्तला दी जाएगी। टिकट से महरूम उम्मीदवारान को एतमाद में लिया जाएगा। नवाज शरीफ ने मुशावरत से टिकट्स की तकसीम की इजाज़त दे दी। इजलास में दीगर जमातों से सीट एडजस्टमेंट पर मुशावरत। पंजाब में चौधरी शुजात हुसैन की पार्टी से सीट एडजस्टमेंट का फैसला। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से सीट एडजस्टमेंट का फैसला न हो सका।
नवाज शरीफ 40 साल हुकूमत में रहे, पंजाब में NICVD जैसा एक हॉस्पिटल न बना सके, चौथी मरतबा वजीर आजम बनकर क्या कर लेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी कहते हैं जो अनासिर कराची के हालात खराब कर रहे थे वो नवाज शरीफ के इत्तेहादी थे। आवाम पीपल्स पार्टी को वोट दें। बिलावल भुट्टो पंजाब में भी NICVD जैसे अस्पताल कायम करेंगे। परवेज इलाही, कैसरा इलाही, मोनिस इलाही के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का मामला, RO के फैसलों की मुसद्दिका नकूल ना देने के खिलाफ दरखास्त की समाअत। लाहौर हाई कोर्ट का मुतल्लिका ROs को मुसद्दिका नकूल जारी करने का हुक्म, कागजात लेने के लिए आने वालों को गिरफ्तार ना करने का भी हुक्म। परवेज इलाही के वकील ने दलाइल दिए, पुलिस RO अफसरान तक पहुँचने नहीं दे रही। अमजद परवेज को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, किसी को गिरफ्तार किया गया है तो बाजियाबी के लिए हब्से बेजा की दरखास्त दें। क्या इसे लेवल प्लेइंग फील्ड कहते हैं? लाहौर हाईकोर्ट का खुर्रम लतीफ खोसा को फौरी पेश करने का हुक्म। लतीफ खोसा के बेटे की बाजियाबी के केस की समाअत। रबिया बाजवा एडवोकेट ने दलाइल दिए कि खुर्रम खोसा के चैम्बर पर धावा बोला गया, यही सूरत हाल रही तो हाईकोर्ट भी महफूज नहीं रहेगी। लतीफ खोसा ने कहा कि ये गैर कानूनी हिरासत है, अदालत मुदाखलत करे। खुर्रम लतीफ ने ऐसा क्या किया कि दहशतगर्दी की दफात लगा दी गई, कल पकड़ा गया, आज गिरफ्तारी डाली गई, ये कानून तोड़ने के मुतरादिफ है। मियां मोहम्मद असलम इकबाल के तजवीज़ और तायद कुनिंदगान को हरासा करने के खिलाफ दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। दौरान समाअत सरकारी वकील ने दावा किया कि पुलिस किसी को हरासा नहीं कर रही। अदालत ने इस्तफसार किया कि अगर किसी को रोका जाए तो इलेक्शन कमीशन का क्या किरदार होगा। वकील ने बताया कि इलेक्शन कमीशन के पास कोई इख्तियार नहीं, ये पुलिस का काम है। शिकायत को देखा जा सकता है मगर तहकीकात पुलिस ने करनी है। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में बानी PTI और फवाद चौधरी पर 3 जनवरी को फर्द जुर्म आयद होगी। इलेक्शन कमीशन ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। केस की समाअत अडयाला जेल में होगी। मुस्लिम लीग नून का दफ्तर जलाने से मुतालिक केस सनम जावेद को सेशन कोर्ट लाहौर में पेश किया गया। पुलिस की मजीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। अदालत ने रिमांड में 1 दिन की तौसीक की। सनम जावेद को कल इंसदाद रशीद कर दिया। अदालत ने पेश करने का हुक्म। कारोबार के लिए तमाम सहूलियात देंगे। कारोबार मरकज में एक छत तले तमाम सहूलियात होंगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का तकरीब से खिताब। कारोबार के फ़रोग के लिए पंजाब हुकूमत के इक़दामात काबिल तारीफ़ करार। मोहसिन नकवी की कारकर्दगी को सराहा। उधर खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास 3 जनवरी को तलब। निगरान वज़ीर आज़म इजलास की सदारत करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी इजलास में शरीक होंगे। इजलास में मुख्तलिफ वजारतों की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। वजारत ख़जाना FBR की इक़दामात पर ब्रीफिंग होगी। वजारत तवानाई और वजारत IT सरमायाकारी से मुतालिक मंसूबों पर ब्रीफ करेंगे। साल 9 के पहले ही दिन मुआशी बेहतरी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। इंडेक्स में आज 2 नफसियाती हदें बहाल हो गई। 100 इंडेक्स में 2210 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 64,661 पॉइंट्स की सतह पर बंद। उधर पाकिस्तान के लिए कर्ज की दूसरी किस्त की मंजूरी के इम्कानात रोशन। IMF का बोर्ड इजलास 11 जनवरी को तलब। $70 करोड़ की दूसरी किस्त पर बातचीत की जाएगी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टेस्ट का चैलेंज दरपेश। कौमी स्क्वाड की सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में प्रैक्टिस, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें की। जिस्मानी वर्जिशों में भी हिस्सा लिया। इंजरी का शिकार इब्रार अहमद भी सेहतयाब होने लगे। सिडनी में मुकम्मल रन अप से बॉलिंग कराई। तर्जुमान PCB का कहना है कि इब्रार के मुकम्मल फिट होने से मुतालिक फैसला कल होगा। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान आखिरी मैच 3 जनवरी से शुरू होगा। ऑस्ट्रेलिया 3 मैचों की सीरीज 2-0 से जीत चुका है।
दौरा न्यूजीलैंड की तैयारियों के लिए कौमी टीम का ट्रेनिंग कैंप। खिलाड़ी आज भी सिनेरियो मैच में शरीक। आज मैच के अख्ताम पर इजाफी खिलाड़ी डोमेस्टिक टूर्नामेंट में शिरकत के लिए रवाना हो जाएंगे। आजम खान, हसीबुल्ला, अब्बास आफरीदी, इफ्तिखार अहमद और साहिबजादा फरहान कल तक ट्रेनिंग सेशन में शिरकत करेंगे। न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 T20 मैचेस की सीरीज 12 से 21 जनवरी तक शेड्यूल है। फखर जमान कहते हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए अच्छी तैयारी कर रहे हैं, जहां कहा जाएगा वहीं खेलने को तैयार।